हे गाइस, मैं हूं अभिषेक शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कन्फ्यूजन दूर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में ऐसी कृति रची जिनको आज हम याद करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह की, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उनके शॉर्ट बायोग्राफी एक छोटे से इंट्रो के बाद। सिंह का जन्म 1907 में किशन सिंह के घर हुआ था, यानी कि उनके पिताजी का नाम किशन सिंह था और माताजी का नाम विद्यावती बंगा था। और ये सिख परिवार से बिलोंग करते थे और इनके परिवार में पहले से ही क्रांतिकारी थे, यानी कि लोग इनका बैकग्राउंड ही क्रांतिकारियों का था। और ये बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे, यानी कि बताया जाता है कि ये बहुत पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण थे और बहुत अच्छे से पढ़ते थे। दोस्तों, जब जालियांवाला बाग 1919 में हुआ, तब से भगत सिंह जी को बहुत बुरा लगा। वो गए जालियांवाला बाग के स्थान पर और वहाँ से एक बोतल मिट्टी भर कर लाए और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ रख दिए और अपनी माँ से बोले कि माँ देखो, ये हमारे उन वीरों का लहू है जिनको निहत्थे जनरल डायर ने मार दिया है और मैं इस संकल्प लेता हूँ कि अपने देश को आज़ाद करा कर रहूँगा। दोस्तों, बता दें कि महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उनको महात्मा गांधी को हीरो मानते थे, लेकिन उनके आइडियोलॉजी से ये प्रभावित नहीं थे, यानी कि वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनके जो आइडियोलॉजी थे, यानी उनके विचार थे महात्मा गांधी, उनसे ये प्रभावित नहीं थे, उनको ये नहीं मानते थे। उसी तरह महात्मा गांधी जी भी भगत सिंह को बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, पर भगत सिंह का जो आइडियोलॉजी था, उनका विचार था, उन्हें नहीं समझ आता था और नहीं मानते थे और नहीं सराहते थे। कहने का मतलब कि महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस की तरफ जाते थे, यानी कि अहिंसा की तरफ, और भगत सिंह कहते थे कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है और वायलेंस की तरफ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था ऐसे आज़ादी मिलने से रहा। जब महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग के बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, तो उससे सबसे ज़्यादा खुश भगत सिंह हुए थे और उनको लगा कि अब तो हम आज़ाद होकर ही रहेंगे, महात्मा गांधी हमें आज़ादी दिला देंगे। पर चौरी चौरा का इवेंट हो गया और सब जैसे के तैसे रह गया और महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। लेकिन भगत सिंह उदास नहीं हुए उदास, पर कहे अच्छा कोई बात नहीं, आज़ादी तो हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि महात्मा गांधी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो पूर्ण स्वराज ने ही डिमांड किया था। मतलब कहने का मतलब कि वो चाहता था कि हम आज़ाद हो जाए, यानी कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें जो भी बड़े बड़े पद होते हैं जो ब्रिटिशर्स इंडियन को नहीं देते थे, उन पदों पर डोमिनेंस हमारा हो जाए। हम असेंबली में अपने आप को प्रस्तुत करें, हम पार्लियामेंट में अच्छे लेवल पे हो जाए, भले हम हमारे ऊपर ब्रिटिश ही शासन करें, पर जो डोमिनेंस है वो हमारी रहे। और ये भगत सिंह नहीं चाहते थे। भगत सिंह का एक ही उद्देश्य था कि हमारा भारत, यानी हमारा भारत, सब कुछ हमारा, हम अकेले रहेंगे, यानी कि हम हिंदुस्तान के जो वासी हैं, हिंदू और मुस्लिम जो भाई है, सब एक साथ रहेंगे, हमें एक साथ रहना है। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ स्वराज चाहिए था, पूर्ण स्वराज नहीं। और भगत सिंह जब गुमशुदा रहने लगे, यानी कि एक बार इन पे एक केस चला था, एक एसपी को मारने की कोशिश किए थे इन्होंने और नहीं मार पाए उन्हें अच्छे से, इनके असिस्टेंट को मार दिया, जिसकी वजह से इन पे केस चलने लगा और उस समय से ये गुमशुदा रहने लगे, यानी कि हटकर रहने लगे सबसे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे सामने आना होगा और आगरा असेंबली में 6 अप्रैल 1929 में इन्होंने आगरा के असेंबली में बम धमाका कर दिया। और धमाका ऐसा किया कि कोई मरे ना। खुद को ये प्रूफ करना चाहते थे कि ये आतंकवादी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने उस कांड के बाद मतलब कि आलोपित हुए थे, तो खुद इनको लोग आतंकवादी कहने लगे थे। लोग मीन्स ब्रिटिशर्स आतंकवादी घोषित करने लगे थे। वैसे तो देशवासी इनके, यानी हम लोग इनको अपना लीडर समझते थे, इनको क्रांतिकारी कहते थे, पर ब्रिटिशर्स कहाँ इनको क्रांतिकारी कहते थे, वो तो इनको आतंकवादी ही कहेंगे। प्रकार से मिलिटेंट थे इनके लिए। और जैसे ही इन्होंने असेंबली में बम फोड़ा और उसके बाद नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद और कहा इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक अ डिफ हियर, यानी कि ऊंची आवाज़ चाहिए बहरों को
सुनाई दिलाने के लिए। और फिर ब्रिटिशर्स ने इनको जेल में बंद कर दिया और बहुत सारे केस चालू किए, यानी कि जो केस बंद था वो भी इन पे लगाए, जो केस बेफिदा। और मेन बात है इनका हारने का पता है क्या, उनके खुद के दोस्त इनको धोखा दे दिए। भगत सिंह को बुरा बहुत लगा क्योंकि हंसराज, जिनको ये अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से इनका दिल टूट गया और ये केस हार गए अपना। महात्मा जी ने भी कोशिश की इनको बचाने के लिए, लेकिन उतना कोशिश नहीं किया उन्होंने, उनको इनकी आइडियोलॉजी से उतना प्रभावित नहीं थे। और जब फांसी की वक्त आया तो इन्होंने एक ही शब्द, एक ही गाना गाया, कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम, ये अपनी जमी है, ये अपना आसमां होगा, ये शहीदों की चिंता पर लगेंगे हर बार मेले, ये शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। और कहते कहते हंसते हंसते उन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया और जिसके बाद हजारों भगत सिंह जन्मे और पूर्ण स्वराज की मांग हुई और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ।